में हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और उन सभी एंटीबॉडीज़ का क्या अपना यूनिक फंक्शन है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी थर्ड ईयर में भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस पूछी जाती है उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंट है कि आपकी बॉडी में पर्टिकुलर कौन सी एंटीबॉडीज़ का क्या यूनिक फंक्शन है। तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक इम्यूनोलॉजी का है। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ही बेसिक से हम ये चीज़ समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इम्यून सिस्टम होता क्या है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, मीन्स हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन जब एंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी किस तरीके से, कौन सी टेक्निक से अपनी बॉडी की रक्षा करती है, कैसे हम रेजिस्ट कर पाते हैं उन सभी पैथोजन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर या इम्यून सिस्टम। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो एंटीबॉडीज़ को एक और नाम से जाना जाता है जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम की एक तरह की प्रोटीन्स हैं, क्योंकि ग्लोबुलिन वर्ड आपको पता होगा, ग्लोबुलिन वर्ड प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक स्पेशल प्रोटीन्स हैं, इसी वजह से इन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, शॉर्ट में IG, इज़ अ लार्ज वाई शेप्ड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज़ इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, बाहर से आने वाले कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, फाइट करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। तो हमारे इम्यून सिस्टम में एक स्पेशल टाइप की वाई शेप्ड की प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। Then when it detects the harmful substances called antigens like bacteria and viruses, ये एक्टिवेट हो जाती हैं। मीन्स क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस अंदर आता है, एंटर कर जाता है, तो इन शॉर्ट वो हार्मफुल सब्सटेंस है, हमारी बॉडी को कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करेगा या इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हमारी बॉडी में कुछ सर्टन ऐसी सेल्स होती हैं जिन्हें हम WBCs कहते हैं। WBCs एक्टिवेट हो जाती हैं और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करने लगती हैं। इन शॉर्ट में इतना ओवरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। मीन्स अगर आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर कर जाता है, अभी तक मैं बैक्टीरिया या वायरस बोल रही थी, अब मैं एंटीजन बोल रही हूँ, बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी पैथोजेंस एंटर करेंगे, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, या कोई भी प्रोटोजोआ का कोई भी पार्ट हो जो डिजीज़ कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, कोई भी ऐसा पार्ट हो बैक्टीरिया का जो हमें डिजीज़ या इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसे हम एज अ एंटीजन ही ट्रीट करेंगे। बस फ़र्क क्या होता है पैथोजन और एंटीजन में, इन सभी चीज़ों को हम पैथोजन भी तो कह सकते हैं, बट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड पैथोजन। एंटीजन हम कह सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या जो पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स होते हैं, आई होप आपको पॉलन ग्रेन्स पता होंगे। तो पॉलन ग्रेन्स या डस्ट के पार्टिकल्स, ये बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, ये हमारी बॉडी में अगर हम इन्हें इनहेल कर जाते हैं तो कभी कभी ये भी जो है हमारे एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये छोटे छोटे जो कण होते हैं ये भी हमारी बॉडी में आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से इस टोटल को हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तभी ये एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। इन शॉर्ट में आपको इतना ध्यान रखना है। देन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का फंक्शन ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि बाहर से कोई पैथोजन आएगा उससे लड़ने का काम है। तो ये लड़ने का जो काम है इसमें बहुत सारे फंक्शन इन्वॉल्व हैं, बट सभी फंक्शंस में जो मेन फंक्शन है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम का, जो सबसे अहम पार्ट है वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ही है। ठीक है, देन इट इज़ कैरीड आउट बाय अ टाइप ऑफ WBCs कॉल्ड B सेल्स। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम में बनती हैं। इम्यून सिस्टम में बहुत ही एक सर्टन सेल्स होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिन्हें हम WBCs कहते हैं। वाइट ब्लड सेल, आई होप आपने इनके बारे में पढ़ रखा होगा। RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल, ये WBCs हैं। वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल भी हमारी बॉडी में 5 या 6 प्रकार की होती हैं, उसमें से होती हैं B सेल्स। ठीक है, B सेल्स
सेल्स जो होती हैं ये अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आया, हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट हो गया, हमारी WBCs एक्टिवेट हो गई और बी सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। एक बी सेल दूसरे बी सेल तक क्या सिग्नलिंग पहुंचाती है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई फॉरेन एंटीजन अंदर आ गया है, इन्फेक्शन कॉज करने जा रहा है। तो वो क्या करती हैं, उसको सराउंड करती हैं, उसको किल करने का काम करती हैं और एंटीबॉडीज़ रिलीज करती हैं, यानी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं। ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या काम करता है, इम्यूनिटी पावर क्या होती है। कोई कोई इंसान है बहुत जल्दी रेजिस्ट कर लेता है डिजीज़ से क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब हमारी एंटीबॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ पढ़ने वाले हैं। 5 तरह की एंटीबॉडीज़ का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, वाई शेप की होती हैं ये एंटीबॉडीज़ और ये एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसी वजह से हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी इन्हें कहते हैं। तो इनका जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर फर्दर के कुछ वीडियोज़ में इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे 5 तरह की एंटीबॉडीज़ और उनके फंक्शंस को भी कंप्लीट करके, बिकॉज एग्जाम में इन 5 तरह की एंटीबॉडीज़ का डायग्राम भी आता है, आपको इनका डायग्राम ड्रॉ करना होगा, इनके बारे में लिखना होगा। तो आई होप मैं अपने नोट्स के माध्यम से सभी चीज़ें कवर कर दूंगी। थैंक यू।